तो आखिर 16 साल बाद आज आरसीबी ने इतिहास रच ही दिया। उसने दिल्ली के हैं जो सपने बिल्कुल चकनाचूर कर दिए। हर मामले में दिल्ली आगे थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि दिल्ली हर मामले में आगे चल रही थी, चाहे वो बैटिंग की बात हो या फील्डिंग की बात हो या बॉलिंग की बात हो। लेकिन आखिरकार मैंने बोला था ना, गेम है, गेम में कभी कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं होती है। कब कौन सा गेम पलट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि आपने दिल्ली का मैच में अभी देखा होगा, जो अभी फाइनल मैच था। इस फाइनल में हुआ क्या, जब तक पावर प्ले चल रहा था तब तक अच्छी बैटिंग चल रही थी। उस समय लैनिंग और शेफाली वर्मा दोनों मिलकर खूब कुटाई कर रहे थे बॉलरों की। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिल्कुल धीमे पड़ जाती है। मतलब जो बैटिंग की जो उस समय स्पीड चल रही थी, उस समय जो बिल्कुल धीरे हो जाती है। जब तक पावर प्ले था तब तक तो ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसे ही रन स्कोर बनता रहा तब तो वाकई में दिल्ली जीतेगी। लेकिन जहां पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद जो रन रेट स्लो होना शुरू हुआ, रन रेट ही नहीं, उसके बाद विकेट भी गिरने शुरू हो गए। तो दिल्ली ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और बैटिंग के लिए क्रीज पे सबसे पहले शेफाली वर्मा और कैप्टन मैग लेनिंग आई। और इन्होंने जो शुरू के 6 ओवर होते हैं उसमें एकदम जबरदस्त शुरुआत दी। शुरू के जो 6 ओवर हैं उस समय टीम का स्कोर जो था 61 रन था। यानी दिल्ली ने शुरू के 6 ओवरों में 61 रन बना लिए थे। जैसे ही 7वां ओवर स्टार्ट होता है और जॉर्जिया आती हैं बॉलिंग के लिए, उस समय तक टीम की जो है स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो अगला ओवर है, जॉर्जिया के बाद आती है सोफी मोलिनेक्स। सोफी मोलिनेक्स के आते ही ऐसे लगता है कि बाजी बिल्कुल पलट गई। यानी 6 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर खड़ा करेगी जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ही 7वें ओवर के बाद स्टार्ट होता है ओवर, आगे के जो ओवर स्टार्ट होते हैं सोफी मोलिनेक्स के, वो आते ही इन्होंने विकेट की झड़ियां लगा दी। बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले शेफाली वर्मा को एक 44 रन पर सीमा रेखा के पास बैरहम के हाथों में कैच आउट करवा दिया। उसके बाद उनकी टारगेट थी जेमिमा रॉड्रिक्स और कैपेस, इन दोनों को 0-0 रन पे क्लीन बोल्ड कर दिया। ये दोनों लोग जैसे ही आए सीधा पवेलियन वापस। और ये 3 विकेट जैसे ही गिरे दिल्ली के ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था ना कि ये फाइनल है, फाइनल में जो प्रेशर झेल लेगा वो समझ लो विजेता होगा। तो जैसे ये तीन विकेट गिरते हैं दिल्ली के ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो उनके प्लेयर में साफ दिख रहा था। तो अभी दिल्ली की टीम यही प्रेशर अभी झेल ही रही थी कि श्रेयंका पाटिल का तूफान आ गया। 11वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने आते ही कैप्टन मैग लेनिन को LBW आउट कर दिया। उसके बाद तो जैसे दिल्ली का समझ लो खेल ही खत्म। उसके बाद 14वें ओवर में आशा शोभना ने आते ही कॉप को जो है 8 रनों पे कैच आउट कराया और जैस जॉनसन को 3 रनों पे कैच आउट कराया। उस समय जो दिल्ली का स्कोर था वो था 90 रन था। यानी कि 90 रनों के अंदर दिल्ली के 6 विकेट गिर चुके थे। और जैसे ये विकेट गिरे दिल्ली की स्थिति और भी खराब हो गई। अभी दिल्ली 6 विकेट के गम में डूबी ही थी कि श्रेयंका पाटिल आ गई। श्रेयंका पाटिल ने आते ही 3 शिकार किए। उन्होंने मिन्नू मणि, अरुंधति रेड्डी और तानिया भाटिया, इन तीनों का विकेट कटका। तो दिल्ली ने इतनी मशक्कत के बाद 18.3 ओवर में 113 रन बनाए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं कि जब जो पावर प्ले था, पावर प्ले के बाद 14वें ओवर के 5वीं गेंद पे मिन्नू मणि जब वो खेल रही थी तो उन्होंने चौका लगाया। यानी कि पावर प्ले के बाद कोई भी चौका या छक्का कोई सा नहीं था। मतलब सब 1-1, 0-0, 1-1 ऐसा ही स्कोर चल रहा था। मतलब कोई बाउंड्री नहीं आई थी। सीधा पावर प्ले के बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पे आया था। तब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की क्या हालत थे, किस स्थिति में दिल्ली खेल रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पावर प्ले के बाद से दिल्ली के हाथों से जो मैच की पकड़ थी ना वो छूट गई थी। यानी कि वो फिर उस मैच पे अपनी पकड़ नहीं बना पाई। उसके बाद वो उसके हाथों से छूटती गई, चली गई और चली ही गई। तो दिल्ली ने आरसीबी के सामने 113 रनों का छोटा सा लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने उतरी आरसीबी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की। मैदान पर आते ही कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन, इन्होंने जो है बॉलरों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही ये लोग क्रीज पे आए इन्होंने धीरे धीरे चौके छक्के लगाना स्टार्ट किए, जिससे बॉलरों के ऊपर क्या है प्रेशर बनना शुरू हो गया। इसके बाद दिल्ली ने जो है वो डॉट बॉल से आरसीबी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की।
तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि थोड़ा सा रन रेट जो है वो कम हो गया था, थोड़ा जो रन बनाने की स्पीड थी वो आरसीबी की थोड़ी स्लो हो गई थी। और उसके बाद 9वें ओवर में एक झटका भी लग गया आरसीबी को। सोफी डिवाइन जो है उनको शिखा पांडे ने एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। तो इस तरीके से एलबीडब्ल्यू के रूप में दिल्ली को अपना पहला विकेट मिला। उसके बाद आती है बैटिंग के लिए एलिस पेरी। एलिस पेरी आते ही उन्होंने कैप्टन के साथ मिलकर, कप्तान अरुंधति मंदाना के साथ मिलकर तो अच्छे स्कोर निकाले। लेकिन कुछ ही देर बाद अरुंधति मंदाना जो है वो मिन्नू मणि के एक शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने अपना कैच थमा दिया। तो ये 2 विकेट गिरने के बाद आरसीबी का फिर कोई विकेट नहीं गिरा और आरसीबी ने जो है 8 विकेट से ये फाइनल मैच अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से आरसीबी ने 16 साल बाद इतिहास रच दिया। जो अब तक विराट कोहली नहीं कर पाए थे वो स्मृति मंदाना ने करके दिखा दिया। 16 साल बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ट्रॉफी ला के दे दी कि लो भैया 16 साल हो गए, अब लो ट्रॉफी लो तुम भी। और जब ये मैच खत्म हुआ तो विराट कोहली ने वीडियो कॉल करके प्लेयर्स को बधाई दी। शायद वो बोल रहे होंगे कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया, जो मैं 16 साल में नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया 16 साल बाद। कम से कम अवार्ड तो लाए, कम से कम आरसीबी को विजेता तो बनाया, एक शील्ड तो अपने पास आई। और इस मैच के दौरान दिल्ली के सैफाली वर्मा को इलेक्ट्रिक स्ट्राइक ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और साथ में प्राइज मनी के रूप में 1 लाख रुपए का चेक मिला और रनर अप के रूप में दिल्ली को 3 करोड़ रुपए का चेक भी मिला। वहीं विजेता टीम यानी आरसीबी को 6 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया गया, 6 करोड़ रुपए का चेक मिला। आरसीबी की सोफी मेलेनी को प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में 2.5 लाख का चेक मिला और शील्ड से उनको सम्मानित किया गया। जॉर्जिया वेरहम को इलेक्ट्रिक स्ट्राइक ऑफ द सेशन के रूप में 5 लाख का चेक देकर सम्मानित किया गया और श्रेयंका पाटिल को अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनको प्राइज मनी के रूप में 5 लाख का चेक दिया गया। वहीं एलिस पेरी को ऑरेंज कैप मिला और मोस्ट रन ऑफ द सेशन के रूप में 5 लाख रुपए के प्राइज मनी से सम्मानित किया गया। तो आज के इस फाइनल के बाद WPL तो हो गया समाप्त। अब शुरू होगा अप्रैल में हमारा IPL। तो IPL की सारी जानकारी आपको एक दिन पहले मिले कि आने वाली टीम जिसका कल मैच है वो टीम कैसा खेलेगी, वहाँ की पिच कैसी है, उस टीम के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी पता चलता रहे और उनको भी पता चलता रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको डे टू डे कैसे नई नई खबरें मिलेंगी। तो जो भी स्पोर्ट्स की जानकारी है आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। और IPL, खास तौर पे IPL में आपको हर IPL से एक दिन पहले आपको उस टीम के बारे में सारी जानकारी हमारे इस चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।